जेआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एडवांस अकाउंटिंग इस क्लास में हम देख रहे हैं चैप्टर 1, जिसका नाम है स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री। और जिसमें हमने कल पढ़ा था कि क्या क्या टॉपिक है हमें कवर करनी है इसके भीतर और क्या क्या चीजें होती हैं। आज हमें पढ़ना है सप्लाई ऑफ चैन। क्या पढ़ना है? सप्लाई ऑफ चैन। सप्लाई ऑफ चैन क्या होता है? बहुत सिंपल सा तरीका है जानने का। एक नॉर्मल वे में अगर मान लीजिए आप एक बिजनेस के ऑनर हैं, तो आप रॉ मटेरियल मंगाते होंगे। रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है? कच्चा माल। जैसे कि मान लो अगर मैं मेरी फैक्ट्री में जूता मैन्युफैक्चर होता है, तो मुझे चमड़े की, लेदर की जरूरत होगी कि नहीं होगी? लेदर की, सोल की, लेस की, बहुत सारी चीजें। तो ये सब चीजें जो बनाते हैं हम लोग, वही कहलाता है रॉ मटेरियल जो मंगाने के लिए। और हम सामान मंगाते हैं, उसको बनाते हैं, और जब आखिरी में बन के वो तैयार होता है, वो चीज बन जाता है, तो उसे हम बोलते हैं फिनिश गुड्स। क्या बोलते हैं? ठीक। अभी लास्ट डे क्लास में हम एक जिक्र किए थे कि एमआईएस रिपोर्ट बनाते हैं हम लोग। क्या बनाते हैं? एमआईएस रिपोर्ट। एमआईएस का पूरा नाम होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। लिख लीजिएगा। कल हम लोग जो पढ़े थे एमआईएस रिपोर्ट। एमआईएस रिपोर्ट किसी ने पूछा भी नहीं फुल फॉर्म सर होगा क्या। ठीक है। लेकिन दिमाग में मेरे चल रहा था कि आपको बताना है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहा जाता है जब भी लोग कहेंगे एमआईएस रिपोर्ट, कैपिटल में लिखते हैं हमेशा एमआईएस रिपोर्ट बनाना है। तो एमआईएस रिपोर्ट का मतलब होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी जो चीज आप व्यवस्थित कर रहे हैं, उसकी सूचनाओं को जहां आपने कंटेन किया हुआ है, कंज्यूम किया हुआ है, उसी सिस्टम को, उसी प्रणाली को बोलते हैं एमआईएस रिपोर्ट। ठीक है। याद रखिएगा एमआईएस का पूरा नाम क्या होता है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है। अब सप्लाई ऑफ चेन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है सप्लाई चेन इज अ प्रोसेस और ए नेटवर्क। जो सप्लाई है, चेन है, वो एक प्रक्रिया है नेटवर्क की, जैसे कि जैसे बिटवीन द कंपनी एंड इट्स सप्लायर। किसके किसके बीच की बात कह रहा है? एक तो कंपनी और उसके सप्लायर के बीच। ठीक है। विच इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, जिसमें क्या सम्मिलित है? प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल की बात की गई है, इनटू फिनिश गुड। यानी कि कैसे कोई कच्चा माल आता है और उसको हम मैन्युफैक्चर करके एक फिनिश गुड्स बना देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चीज थी, उसको बना के मैंने शूज बना दिया। शूज बना दिया तो ये क्या हुआ? एक कहलाएगा रॉ मटेरियल और एक कहलाएगा फिनिश गुड। क्या कहलाएगा? और अगर कार्य चल रहा है, चीजें आधा बन गई हैं या बन रही हैं, तो उससे हम बोलते हैं सेमी फिनिश्ड। क्या बोलते हैं उसे? सेमी फिनिश्ड गुड्स। और लास्ट में क्या बोलते हैं? फिनिश गुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ बोलते हैं सेमी फिनिश्ड गुड्स, और यहाँ बोलते हैं फिनिश्ड गुड्स। और ये क्या होता है? रॉ मटेरियल। और इसी का प्रोसेस जो बन रहा है कि रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बनाया जा रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? सप्लाई ऑफ चेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सप्लाई चेन बोलते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? समझ में आ रही है? ठीक है। तो यही बात यहाँ पे कहा गया है कि प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, यानी कि सप्लाई ऑफ चेन उसको कहते हैं जहां रॉ मटेरियल से चीजें कन्वर्ट होकर क्या बन जाती है? एक फिनिश गुड्स बनती है। फिनिश गुड्स का मतलब होता है कि जिस चीज का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो चीजें बन के तैयार हो जाना। ठीक है। फिनिशिंग हो जाना। जैसे मान लो हम घर पेंट करवा रहे हैं, तो हमने कहा कि कब तक घर की फिनिशिंग होगी? तो जो भी बताए वर्कर बताए उनको कि 2 दिन में फिनिशिंग हो जाएगी। फिनिशिंग का मतलब जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को कंप्लीट कर देते। सीधी सी बात। समझ में आ रही बात ना? यही होता है फिनिश गुड्स। ठीक है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेम टाइम टू एंड कंज्यूमर और फाइनल वेयर। और उसके बाद अगर आपकी कंपनी है, कोई चीज आप बनाते हैं और सेमी फिनिश गुड्स बन गया। फिनिश गुड का मतलब जो चीज आप बनाते थे वो बना के तैयार कर ली, अब आगे काम क्या है? खत्म हो गया? नहीं। अब आपका काम क्या है? आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बेचें, करें अपने कस्टमर को, कंज्यूमर को, या फाइनली बायर को जो खरीद के ले जाएगा। जैसे दो टाइप के होते हैं। जैसे हम लोग खरीदते हैं कोई चीज, किस लिए खरीदते हैं? घर की यूज के लिए। किस लिए खरीदते हैं? लेकिन कुछ लोग खरीदते हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप किस लिए खरीदेंगे? बेचने के उद्देश्य से खरीदेंगे। किस उद्देश्य से खरीदेंगे? बेचने के उद्देश्य से खरीदेंगे। वही बात का है, चाहे कंज्यूमर या फाइनल बायर। कह रहा है इट इंक्लूड डिफरेंट एक्टिविटी लाइक प्रोडक्ट। इसमें बहुत सारी प्रोडक्ट शामिल हैं। प्लेस वेयर गुड्स आर प्रोड्यूस, जहां गुड्स क्या होता है? प्रोड्यूस होता है यानी बनता है। स्टोरेज यानी कि रखी जाती है। एंड सोल्ड और कंज्यूम एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम स्टोर हाउस टू डिस्ट्रीब्यूटर।
और क्या किया जाता है, बेचा जाता है या कंज्यूम किया जाता है उस मूवमेंट को, जो एक गोडाउन से लेके कहां तक जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर तक जाता है। स्टोर हाउस का मतलब गोडाउन, स्टोर हाउस का मतलब जहां चीजों को रखा जाता है। कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर या कंज्यूमर के पास जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, कंज्यूमर, ध्यान में रखिएगा ये तीनों का नाम, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर एंड कंज्यूमर के पास जाता है। कह रहा है सप्लाई चेन आल्सो रिप्रेजेंट द स्टेप इट टेक टू गेट द प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम इट्स ओरिजिनल स्टेज टू द कस्टमर। क्या कह रहा है, सप्लाई आप जो चेन होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, स्टेप, वो कदम को, जो आप जैसे कि पहला स्टेप जो होता है, जैसे मान लो कहीं जा रहे हो या कोई कोई चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो होता है ना कि हम लोग का पहला स्टेप क्या होता है, हाई स्कूल होता है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है हम लोग का, हाई स्कूल। देन इन आपका जो 12th होता है, हाई 12th स्टैंडर्ड। उसके बाद से आप जो भी आगे करते हैं, वही सारी चीजें यहाँ पे की गई है कि पहला आपका स्टेप क्या होता है, प्रोडक्ट या सर्विस जो भी चीज आप प्रोवाइड करते हैं। जैसे कोई पूछेगा आपसे कि कितने टाइप की चीजें आप सेल करते हैं, तो क्या बताएंगे आप, कितने टाइप की चीजें सेल करते हैं आप, बताइए। कितने टाइप की चीजें आप सेल करते हैं, दो टाइप की चीजें सेल करते हैं। कितने टाइप की, दो टाइप की। या तो आप प्रोडक्ट बेचते हैं या फिर सर्विस बेचते हैं। क्या बेचते हैं, या तो आप प्रोडक्ट बेचते हैं या सर्विस। अच्छा, प्रोडक्ट कितने टाइप का बेचते हैं, एक तो ऐसा प्रोडक्ट बेचते हैं जिसपे टैक्स लगा हो, जिसे हम टैक्सेबल बोलते हैं, या ऐसी चीजें बेचते हैं जो टैक्स ना लगी हो, जिसे हम इंग्लिश में एग्जेम्प्ट बोलते हैं। पता है ना ये बात, ये सारी चीजें पढ़ाई गई हैं आप लोगों को, फिर भी बता नहीं पा रहे हैं आप लोग, बताइए। तो दो टाइप की चीजें हम बेचते हैं, एक हम गुड्स की सप्लाई करते हैं और एक सर्विस की। जैसे मैंने एक दिन बताया था कि आपने अगर कोई चीज जैसे कि एसी ही बेच दिया, तो उसे हम बोलेंगे गुड्स की सप्लाई की है आपने। और वहां से कॉल आया कि लाइए सेटिंग करवा दीजिए या सर्विसिंग करा दीजिए, और आपने किसी वर्कर से वो भेज के उनकी चीजें ठीक कराई, तो सर्विस की सप्लाई करी आपने। क्या की, सर्विस। तो दो टाइप की गुड्स आप सेल करते हैं, गुड्स एंड सर्विस। और गुड्स में भी दो टाइप की बातें हैं, क्या, कि ऐसी चीजें बेचेंगे जिसपे टैक्स लगा हो, जिसे टैक्सेबल बोलेंगे, और ऐसी भी चीजें आप बेचेंगे जिसपे टैक्स न लगी हो, जिसे क्या बोलेंगे, एग्जेम्प्ट बोलेंगे, यानी कर मुक्त। क्या बोलेंगे, एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का मतलब क्या होता है, कर मुक्त। और डीलर भी दो टाइप के होते हैं, डीलर भी दो टाइप के, कौन कौन से, रेगुलर और कंपोजिशन। क्यों, भूल गए हैं क्या आप लोग, आवाज नहीं निकल रही है, रेगुलर और कंपोजिशन। अच्छा, इन दोनों में फर्क क्या होता है रेगुलर और कंपोजिशन में, एक मिनट जाओ। क्यों आप लोग, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग खड़े हो ये सब लोग, हाँ, आप बताओ, पहले आप बता दो। हाँ, हाँ, और कंपोजिशन क्या होता है, ठीक, आप बैठिए, बाकी लड़कियां भी सब खड़ी हुई है भाई, खड़े हुई, खड़े होकर आज पढ़ेंगे आप लोग, चलिए, ठीक है। सब लोग लड़के भी बैठे हैं क्या, सब लड़के खड़े हो जाए, खड़े रहिए। हाँ, ठीक, आप भी खड़े हो बाबू, क्या नाम है अभी जो बताया हो। अब बताइए पहले क्वेश्चन कि चलिए, ये बात तो आपकी सही है कि रेगुलर डीलर, दो टाइप के डीलर होते हैं, रेगुलर और कंपोजिशन। और रेगुलर उन्हें कहते हैं जिनका टर्नओवर कितना होता है, 1.5 करोड़ से जाता है, उसे रेगुलर कहते हैं, रेगुलर डीलर कहते हैं। और जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, कंपोजिशन डीलर बोलते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया है। अब बताइए कितने टाइप की इनवाइसेस होती है, दो टाइप की इनवाइसेस, बहुत बढ़िया, कौन कौन से, टैक्स इनवाइस होता है और बिल ऑफ सप्लाई होता है, दो टाइप के होते हैं। अच्छा, टैक्स इनवाइस कब इशू किया जाता है, ऐसे नहीं, बताइए कौन कैसे क्या होता है, बताइए। सीधा सा एक कॉन्सेप्ट बताया गया था, इनके अलावा कोई बताएगा कि टैक्स इनवाइस कब इशू होता है और बिल ऑफ सप्लाई कब इशू होता है, कोई भी। जब एक रेगुलर डीलर टैक्सेबल चीज को सेल करता है, तो उसे हम तब क्या इशू होता है, टैक्स इनवाइस होता है। और बिना टैक्स वाली चीजें को बेचता है तो बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है। और एक कंपोजिशन डीलर चाहे टैक्स वाली चीजें बेचे या बिना टैक्स वाली चीजें बेचे, सारे ही कंडीशन में बिल ऑफ सप्लाई ही इशू किया जाता है। क्योंकि कंपोजिशन डीलर का ये है, लाइबिलिटी नहीं होती है, वो टैक्स ना देगा और ना ही लेगा। अपने टोटल इनकम का 1% टैक्स दे देता है गवर्नमेंट को, बस इतना ही काम होता है। उसको अथॉरिटी नहीं है कि
किसी पब्लिक से किसी कस्टमर से आप टैक्स ले या टैक्स दे, लेकिन रेगुलर डीलर अथराइज उसको लाइबिलिटी है, टैक्स देगा भी और लेगा भी। बताया गया ना ये सब चीजें, क्यों नहीं बता रहे हैं आप लोग? ऐसा तो है नहीं पढ़ाया कि नहीं गया? आईडी कार्ड कहाँ है आपका? अच्छा, बनने के लिए दिए हैं, ठीक है। बताइए आप लोग क्यों बता नहीं पा रहे कोई चीज? हाँ, एडवांस के लायक नहीं दिख रहे हैं आप लोग, बेसिक के लायक भी नहीं है। जब बेसिक की चीजें नहीं बता पा रहे हैं, अभी इसमें बहुत अलग अलग सेटिंग है, बहुत भी अंदर डीपली जाके कोई चीज करना पड़ता है, फीचर इनेबल करना होता है, क्वेश्चन करना होता है, कैसे करेंगे? टर्नओवर किसे कहते हैं? जितने काम से करते हैं, जितने काम सेल करते हैं वो क्या कहलाता है? टर्नओवर कहलाता है। अभी उस दिन भी बताए थे फर्स्ट डे की क्लास जब लिए। हाँ? फिक्स कर लिया क्या कि शादी ब्याह करके घरे चल जाएंगे ससुराल? हाँ, उतनी से पढ़ाई हो गई? कुछ लग ही नहीं रहा, आप लोग कुछ क्वेश्चन पूछने बता ही नहीं पाते हैं, क्या फायदा है इतने फीस दे के पढ़ाई करने का? बैठ जाइए सब लोग। तो सीधी सी बात है, सप्लाई ऑफ चेन के बारे में हम देख रहे हैं, और जो भी पुरानी चीजें एक बार रिवीजन करेंगे आप लोग। तो सप्लाई ऑफ चेन के बारे में क्या समझे, कि जब ये किसके बीच की बात है, सप्लाई ऑफ चेन कंपनी और उसके सप्लायर के बीच की बात की जा रही है। तो कंपनी अपने सप्लाई, भाई हम जिससे चीजें मंगवाए वो हमारा सप्लायर होगा, सीधी सी बात है। और वो भी किसी से मंगवाता होगा तो उसका भी कोई सप्लायर होगा, होगा कि नहीं होगा? सीधी सी बात है। तो कंपनी और सप्लायर के बीच की बात की गई है, कि जब सप्लायर से कोई चीजें मंगाई जाती है कंपनी के द्वारा अपने गुड्स को बयान तैयार करने के लिए, तो वो चीजें कहलाती है सप्लाई ऑफ चेन। जैसे कि हमने रॉ मटेरियल मंगाया, उसका बनाना स्टार्ट हो गया, प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस है, वर्क इन प्रोग्रेस को हम सेमी फिनिश कह सकते हैं। और जब चीजें बन के तैयार हो गई तो उसे हम बोलेंगे फिनिश गुड्स। दिमाग में रख लीजिए, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स, और जब चीजें बन के तैयार हो गई तो फिनिश गुड्स कहलाती हैं। और फिर इसको निकाल दिया जाता है मार्केट में। क्या निकाल दिया जाता है? मार्केट में। मार्केट में तीन लोग की बात की गई है, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और कंज्यूमर। कितने लोग की बात की गई है? तीन लोगों की बात की गई है, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और कंज्यूमर। करेक्ट। सप्लाई चेन आल्सो रिप्रेजेंट द स्टेप इट टेक टू गेट द प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम इट्स ओरिजिनल स्टेट। और सप्लाई चेन एक प्रोसेस भी है, एक पहल है, ऐसा समझ सकते हैं, जिसको क्या कर सकते हैं आप, उसके ओरिजिनल स्टेट में कस्टमर तक क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अब जैसे कस्टमर कोई चीज मांगने आता है तो हम दे देते हैं उठा के, लेदर और लेस लो ले, घर शूज बना लेना। नहीं, हम क्या करते हैं, उनको बना बनाई चीजें दे रही हैं, दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? तो वही बात यहाँ पे कहा गया है, कि उनको ओरिजिनल स्टेट में बन के दिया जाता है। क्या क्या, किस स्टेट में दिया जाता है? स्टेट का मतलब समझ रहे हैं ना, किस फॉर्म में। जैसे पढ़े होंगे ना, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट पढ़े हैं ना, कि अगर लिक्विड के फॉर्म में तो उसे लिक्विड स्टेट बोला जाता है, कठोर है तो सॉलिड स्टेट बोला जाता है, गैस के फॉर्म में तो गैस स्टेट बोला जाता है ना। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है, कि एक पहल है जिसमें प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, वो कस्टमर को किस फॉर्म में मिलता है? ओरिजिनल स्टेट में, मतलब अपने वास्तविकता में मिलता है उनको। समझ में आ रही बात ना? ये सारी चीजें हैं। जैसे आदमी, कई लोग क्या करते हैं, कई तरीके, जैसे आप कॉपियां खरीदने जाते हो तो कैसी कॉपियां खरीदते हो? फिनिश गुड्स, फिनिश वाली कॉपियां खरीदते हो ना। लेकिन कई जगह पन्ने भी मिलते हैं, लोग पन्ने जोड़ जोड़ के कॉपी बनाते हैं, देखा है ना आपने? तो सेमी फिनिश्ड हो गया, इस टाइप की चीजें हो गई। तो वही बात यहाँ पे है। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या क्या बातें कही गई हैं? कह रहा है सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व। क्या क्या एक्टिविटीज उनमें इन्वॉल्व है, क्या क्या प्रक्रियाएं इन्वॉल्व है, सम्मिलित है इसमें, वो देखेंगे। सबसे पहले दिया है प्रोक्यूरमेंट। प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है प्राप्ति। प्रोक्यूरमेंट का मतलब क्या होता है? लिख लीजिएगा, प्रोक्यूरमेंट, PROCUREMENT। प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है प्राप्ति, किसी भी चीज की प्राप्ति हो गई उसकी। यानी बाइंग प्रोसेस कहा है यहाँ पे, यानी खरीदने की। अगर कोई चीज हम खरीद रहे हैं तो सामान हमें क्या होगा? अगर हम कोई चीज खरीदेंगे तो सामान हमें क्या होगा, मिलेगा कि देंगे? मिलेगा। तो क्या हो रहा है? प्राप्ति हो रही है ना। इसीलिए कहा है कि प्रोक्यूरिंग का मतलब होता है बाइंग प्रोसेस। बाइंग प्रोसेस का मतलब खरीदने की प्रक्रिया, और खरीदेंगे तो चीजें क्या हो जाएंगी, हमें प्राप्त हो जाएंगी। समझ में आ गई ना? लिख लीजिएगा, प्रोक्यूरमेंट का प्राप्ति होता है, और इसको हम बाइंग प्रोसेस बोल सकते हैं। बाइंग प्रोसेस का मतलब
खरीदने की प्रक्रिया। अब खरीदेंगे कोई चीज तो उन्होंने क्या होगा, कॉस्ट। ठीक है, प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है प्राप्ति। कह रहा है द प्रोक्यूरमेंट यानी कि बाइंग प्रोसेस ऑफ रॉ मटेरियल, यानी पहला काम क्या होता है सप्लाई चेन, ये आप क्या खरीदते हो, रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल खरीदते हो। उसके बाद में किससे खरीदते हो, अपने सप्लायर से। और उसके बाद कह रहा है कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल, कन्वर्जन का मतलब बदलना होता है ना, कन्वर्जन, ये कन्वर्सेशन नहीं है, कन्वर्जन है। ठीक है, याद रखिएगा, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड, यानी कि रॉ मटेरियल कच्चे माल को किसमें तैयार कर दिया गया, फिनिश। और फिनिश गुड्स कब होगा, जब हम प्रोडक्शन करेंगे, चीज का बनाएंगे, है ना, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। कह रहा है उसके बाद से क्या करते हैं, जब प्रोडक्शन हो जाता है, बनके तैयार हो जाता है, तो कहाँ रखते हैं, स्टोर हाउस में, गोडाउन में, जो भी। कह रहा है स्टोरेज ऑफ गुड्स, उस पर काम क्या होता है, स्टोरेज ऑफ गुड्स। अच्छा, गुड्स में क्या क्या स्टोर करते हैं आप, रॉ मटेरियल भी स्टोर करते हैं। उसके बाद वो बनना तैयार होता है, उसको अगर कोई चीज चल रहा है तो हम क्या बोलते हैं, हम्म 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 पहली बात है ना। उसके बाद क्या क्या कहा है, वर्क, हाँ, मतलब मैं बोला हूँ कि कोई चीज अगर चल रहा है तो हम क्या बोलते हैं, या तो हम उसे अपेयरिंग बोलते हैं या बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। याद रख लीजिए, जैसे मैं अगर 12वीं में पढ़ रहा हूँ, अगर मैंने क्वालिफाई नहीं किया 12वीं अभी पढ़ रहा हूँ, तो हम क्या बोलेंगे, 12th अपेयरिंग। अपेयरिंग का मतलब जो चल रहा है। वैसे ही काम में अगर कोई चीज है तो लिखता है क्या, वर्क इन प्रोग्रेस लिखता है, यानी कार्य प्रगति पे, कार्य चल रहा है। ठीक है, जैसे अगर रिजल्ट मैच हो रहा है और अभी कोई हार जीत का फैसला नहीं हुआ, तो क्या करोगे, अभी प्रोग्रेस है, अभी चल रहा है। ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, हाँ। तो उसके बाद क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, क्या करना, ट्रांसपोर्टेशन करना गुड्स का, कहाँ से, फ्रॉम स्टोरेज प्लेस से, यानी जहां पे रखा है उस जगह पे, कहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटर के पास, अभी जो सुपर ही बोले हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के पास, वेंडर के पास, रिटेलर के पास, और लास्ट में कहाँ, उसके बाद बोला है हैंडलिंग गुड्स रिटर्न एंड इट्स रिप्लेसमेंट, और सामान बेच दिए तो वहां काम खत्म नहीं हो गया, हो सकता है उसमें कोई कुछ डिफेक्ट हो, डिफेक्ट हो सकता है ना, तो आपका कस्टमर आपको सामान वापस भी तो कर सकता है, कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो अभी 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 आपका काम खत्म नहीं हुआ, इसके बाद अगर दूसरा करने को अभी कई लोग लगे कंज्यूमर तक पहुंच गया, बात खत्म हो गई, नहीं, अभी भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कोई डिफेक्ट आया तो डिफेक्ट आने पे क्या होगा, आपको उस गुड्स को हैंडलिंग रिटर्न हो सकता है, वो आपको रिटर्न लेना होगा, और उसके बदले आपको क्या करना होगा, रिप्लेसमेंट करना होगा। क्या करना होगा, जैसे समझो ये एलईडी बल्ब है, ये आज मैं दुकान से खरीद के लाया हूँ, एलईडी बल्ब है, मैं खरीद के लाया हूँ, और अभी आज ही लगाया हूँ, आज जल रहा था, कल से जलना बंद हो गया, तो मैं, भाई 1 साल की वारंटी है इसमें, जो भी है गारंटी वारंटी जो भी है, तो मैं जाके उनको वापस कर दिया तो मुझे दूसरा बल्ब दे देता है लोग, सही बात है ना। तो वो क्या करते हैं, वो भी तो किसी को रिफंड करते होंगे अपने ऊपर, वही प्रोसेस उल्टा चलने लगता है, कंज्यूमर, रिटेलर, वेंडर, डिस्ट्रीब्यूटर, फिर पहुंच गए उनके पास, बदल के दीजिए भाई दूसरा। समझ रहे हैं ना, हम घाटा नहीं उठाएंगे, हम भी तो बिजनेस ही कर रहे हैं, हमको वापस किया, हम तो ले लिए, लेकिन हम भी तो किसी चीज से मंगाए थे, हम भी उसको वापस करेंगे, तो ये प्रोसेस चलता रहता है। समझ में आ रही बात ना, दिमाग में रखिएगा। ठीक, 5 स्टेप एक बार शॉर्टकट में फिर से पढ़ा हो, ध्यान से सुनिएगा। प्रोक्यूरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, सबसे पहले हमें प्राप्ति होती है रॉ मटेरियल की, किससे, सप्लायर से। कन्वर्जन होता है रॉ मटेरियल का किसमें, फिनिश गुड्स में, यानी चीजें बनके तैयार होती हैं। उसके बाद कहा स्टोरेज ऑफ गुड्स, क्या करते हैं, सामान को रखते हैं, जैसे कौन कौन से सामान को, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस। जैसे मान लो हम कोई चीज बना ही रहे हैं, जैसे मान लो मेरे वहां लकड़ी का काम हो रहा है, दरवाजा का काम हो, तो पहले लकड़ी मंगाई गई, कच्चा माल हो गया, दरवाजा खींच के बना रहे हैं लोग, सब इससे खींच के बना लिए, बस दरवाजा सेट करना है, तो उसे क्या बोलेंगे अभी, सेमी सेमी फिनिश बोलेंगे। और वही दरवाजा जब बन के तैयार हो जाएगा तब क्या कहेंगे, तो जो सेमी फिनिश है वो भी तो हम रख ही रहे हैं ना घर में, फेंक देते हैं बाहर, जब बन जाएगा तभी घर में लाएंगे। तो वही बात यहाँ पे कहा है कि रॉ मटेरियल भी, वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है गुड्स, वो भी रखेंगे अपने स्टोरेज में, और क्या रखेंगे, फिनिश गुड्स भी रखेंगे। अच्छा, फिनिश गुड्स हो गया, सामान बनकर तैयार हो गया, तो क्या करना है, इसका ट्रांसपोर्टेशन करना है, कहाँ से, यहाँ से रखे थे उस जगह से, स्टोरेज प्लेस से, कहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटर, वेंडर, रिटेलर, कंज्यूमर, इन सबको। उसके बाद कार्य अभी खत्म
नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हो सकता है वो चीजें रिटर्न आए, रिटर्न आएंगी तो उसको क्या करना है, हैंडली रिटर्न करना है, और क्या करना है उसको, रिप्लेसमेंट करना है। बताइए सप्लाई ऑफ चेन समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट है? चल, अब ये डायग्राम देखेंगे आप लोग। डायग्राम, डायग्राम दिख रहा है सबको? थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ, अब देखिएगा। रॉ मटेरियल है, सप्लायर्स आया, प्रोडक्शन होके क्या बन गया, फिनिश गुड, स्टोरेज हुआ कहाँ पे, क्या क्या स्टोरेज हुआ, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन हुआ, बस चीजें भेजी गई कहाँ पे, रिटेलर और कंज्यूमर के पास। फिर गुड्स रिटर्न भी हो सकता है। अच्छा, गुड्स रिटर्न होने का कारण क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है, लो क्वालिटी हो सकती है। जैसे मान लो हम फ्लिपकार्ट में कपड़ा ऑर्डर कर दिए, दिखा बहुत शानदार कुर्ता था येलो कलर में, और ऑर्डर कर दिया, और आया घर पे तो निकल गया, मतलब कि पहनने के बाद सलवार वाली फीलिंग आ रही है, तो क्या करें, भी एक रीजन हो सकता है। तो बहुत सारी क्वालिटी की बात किया गया है, डैमेज की बात किया गया है, ये सारी चीजें बात की, क्योंकि सिर्फ वही नहीं सकता है, और प्राइस की भी बात हो सकती है। क्वालिटी की, जैसे कपड़ा सही नहीं लगा, पहने को दिखने में लग रहा था हाई फाई और अजीब लग रहा है, तो हाँ रंग जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है, तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। वही यहाँ पे कहा गया है, गुड्स रिटर्न होने के कारण बहुत सारे होते हैं, डैमेज हो सकता है, लो क्वालिटी का हो सकता है, जो भी है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट। समझ आ रही बात ना? अब है टाइप्स ऑफ सप्लायर, क्या है, टाइप्स ऑफ सप्लायर। कह बिफोर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सप्लायर, यानी कि पहले हमें ये बात करने से पहले कि कितने टाइप डिफरेंट सप्लायर होते हैं, फर्स्ट लेट अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द सप्लायर। तो सबसे पहले ये जाने कि उनका महत्व क्या है उन सप्लायर, मतलब हम जाने से पहले कि कितने टाइप के सप्लायर क्या है, कौन कौन से सप्लायर है, उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि उनका इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, लिखा हुआ है, डिपेंडिंग ऑन आवर इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट और बिजनेस माइट रिक्वायर फ्यू और ग्रेटर नंबर ऑफ सप्लायर। जैसे कि अगर हम व्यापार कर रहे हैं, लेट अज्यूम कि हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो हमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हम एक ही जगह से कोई सामान तो मंगाते नहीं है। तो वही बात यहाँ पे कहा है जस्ट टू कीप द स्मूथ फ्लो ऑफ इन्वेंट्री, एंड इन्वेंट्री कैन बी रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड एंड फिनिश्ड गुड। और अब चाहते हैं कि जो फ्लो हो रहा है डाटा का या किसी चीज का, उसको हम मेंटेन कर पाए, तो इस प्रोसेस को आपको ध्यान से देखना होगा, किसको, वो रॉ मटेरियल को, सेमी फिनिश को और फिनिश को। Whereas sometimes its supply will contact the supplier, the business. Sorry, sometimes its supply will contact the business, but in most of the cases, the business need to locate the supplier through. यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, कभी कभी हमें होता है कि जो हम सप्लाई करते हैं अपने बिजनेस से, वो क्या होता है, बट इन मोस्ट केसेस, मतलब ज्यादातर क्या बोलते हैं केसेस, हो सकता है समय पे, बिजनेस नीड टू लोकेट द सप्लाई थ्रू, उनके सप्लायर के थ्रू क्या क्या चीजें होती है, जैसे कि बायर डायरेक्टरी, इंडस्ट्री कांटेक्ट, इंडस्ट्री कांटेक्ट, उसके बाद बिजनेस टू बिजनेस एलोपे, जैसे कि टेलीफोनिक डायरेक्टरी होती है। आपको पता है ना कि जो लोग बिजनेसमैन वगैरह होते हैं, एक टेलीफोन डायरेक्टरी भी आती है, उसमें जो हाई फाई सोसाइटी वाले लोग होते हैं उनका सबका नंबर होता है। आपने एक मूवी देखा होगा, हेरा फेरी, उसमें भी एक डायरेक्टरी होती है, और नंबर का सारा खेल है वहां पे, वो अलग बात है। वो किताब देखे ना, जो लोग हाई फाई सोसाइटी में होते हैं बिजनेसमैन, उनके सारे नंबर, कांटेक्ट नंबर दिए होते हैं। वही बात है, ट्रेड्स को, मतलब जिसका व्यापार कर रहे हैं उसको दिखाना, और थ्रू ऑनलाइन एक्सेट्रा, चाहे ऑनलाइन या फिर जो भी हो, ये सारी चीजें होती है एक सप्लायर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है सप्लायर कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग जनरल कैटेगरी। अब उनकी बात, ये सप्लायर की इंपॉर्टेंस तो समझ गए। अब सप्लायर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है उनके बारे में बात करेंगे। कहा है सप्लायर कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग जनरल कैटेगरी। किस किस कैटेगरी में है, चलिए देखते हैं। अब थोड़ा जूम कम करें, बहुत ही नीचे चला जाता है।
यही था। हाँ, ठीक। और देखिएगा वही बात, हाँ थोड़ा सा इसमें ये है कि एक ही बात ज्यादा रिपीट करेगा, ध्यान से देखिएगा। तो जनरल कैटेगरी में क्या क्या लिखा है, मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर कौन सा समझ रहा है ना, हाँ, जो चीजें बना रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उसी चीजें कहाँ जा रही है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास। और डिस्ट्रीब्यूटर किसको भेज रहा है, इंपोर्टर, और फिर व्यवसायी लोग जो ट्रेडर वाले लोग हैं वो लेके कस्टमर को चीजों बेच रहे हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी नॉर्मल चीजें दे बात कर ले, जैसे कि मैं अपनी माता जी के लिए वो बाल में लगाने वाला मेहंदी अक्सर खरीदता हूँ, निशा करके कोई मेहंदी आती है, तो वो मेहंदी का एक रेट है 10 या 15 रुपए का एक मिलता है, अगर थोड़ा साइज बड़ा है तो 15, छोटा वाला है थोड़ा तो 10 रुपए में मिलता है। यानी कि अगर हम 15 के हिसाब से चलें तो 10, अगर 10 है उसमें, 10, एक में पैकेट में 10 होते हैं, 10 पैकेट, तो 150 रुपए हुए दुकान के मुताबिक। लेकिन अगर वही मैं एक ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर की जगह से लेता हूं तो वो पड़ जाते हैं सिर्फ 80 रुपए में। यानी कि एक पैकेट के पीछे अगर हम बंडल ले रहे हैं तो उसमें 70 रुपए का फायदा होगा। सोचिए, और मिला कितने में, 80 में मिल गया। प्रिंट रेट 15 था, एक पैकेट का दाम 15 रुपया, और दुकान वाले 15 ही लेंगे और आप 15 देते भी हैं। तो बेनिफिट हुआ कि नहीं बेनिफिट हुआ। तो जितनी चीजें होती हैं और कोई चीज बनाया जाता है, तो हम ये नहीं सोचेंगे कि हम बनाए हैं, मेरा 60 रुपए इसमें लग गया है, चलो 80 रुपए ले लेते हैं। हम ये सोच के नहीं बनाते हैं कभी भी, ये सोच के बनाया जाता है कि अनुमान लगाया जाता है, पूर्वानुमान, कि ये जब जाएगा लास्ट तक कस्टमर, कंज्यूमर कस्टमर तक, तब तक इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यह मान के स्पिरिट लिखा जाता है। समझ रहे हैं ना बात को ना। आपने देखा होगा जो टेम्पर्ड मोबाइल में लगवाते हैं ना, आपसे 70-80 रुपया लिया जाता है, लेकिन वो टेम्पर्ड मुश्किल से 5 से 10 रुपए में मिलते हैं एक्चुअल में। दिल्ली में चले जाइए, वो टेम्पर्ड आपको 5 से 10 रुपए में मिलेंगे। तो सोचिए अगर वो 5 या 10 रुपए में बेच रहे हैं तो उनको कितने में पड़ता होगा। फ्री में नहीं, 1-2 रुपए में। फ्री में कहाँ, फ्री में तो कुछ नहीं मिलने वाला। समझ रहे बात को ना। तो ये सारी चीजें हैं, अब देखिए इनको तो पढ़ते हैं क्या क्या दिया हुआ उनके बारे में। लिखा हुआ है मैन्युफैक्चर, दे आर द ऑनर। मैन्युफैक्चरर कौन होते हैं, ऑनर होते हैं। ऑनर का मतलब क्या होता है बच्चों, मालिक। किसके ऑनर होते हैं, फैक्ट्री, जो क्या करता है, हु कन्वर्ट द रॉ मटेरियल, जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है रॉ मटेरियल को किसमें, वही मैन्युफैक्चर होता है। मैन्युफैक्चर का मतलब उत्पादन करना होता है। तो मैन्युफैक्चर अलग अलग चीजों में होता है। आप खेती करते हैं, आप भी एक मैन्युफैक्चरर हैं। आप कोई चीज बना रहे हैं, आप भी मैन्युफैक्चरर हैं। समझ रहे हैं ना बात को। डीलिंग विथ मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली गिव अस ऑप्शन ऑफ बेटर प्राइसिंग, और वही करते हैं। अभी जैसे मैंने बताया ना कि प्राइस, अगर हमने सिर्फ 50 रुपए लगाया तो उस हिसाब से हम रेट नहीं इसका फिक्स करते हैं, हम आगे तक का रेट फिक्स करते हैं। मान लो हम बेच दिए, सोचो लेट एज्यूम, सुन रहा, हमने इसमें 50 रुपए लगाया था और 20 रुपए बढ़ा के बेच दिए, यानी हमको कितना फायदा हुआ, 20 रुपए का हुआ ना। और हमसे कितने में खरीदेगा कोई, 70 में, वो कितने में, 70 में बेच देगा, 100 में बेचेगा। अब प्राइस 70 का रखा है, कोई 30 एक्स्ट्रा देगा, कहेगा नहीं नहीं अरे यार हम 70 में कर देंगे, 70 लिखा है तो क्या हुआ, तुम 100 दो, होगा कहीं। तो इमेजिन आप खुद कर लीजिए कि जब सामान बनाया जाता है तो अमाउंट बढ़ा के लिखा जाता है उसी हिसाब से। यानी आपको जो अमाउंट दिखा के लिया जाता है गुमराह, वो आपको गुमराह किया जाता है। अब खुद इमेजिन, इसलिए मैं समझा दिया हूं। मान लीजिए आपने एक डिटॉल सॉप बनाया, लेटिजियम एक साबुन है, मान लीजिए आपने बनाया, और आपने, आपकी लागत रही, आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप मालिक हैं, आपकी लागत रही 50 रुपया। तो जाहिर सी बात है बिजनेस किए हैं तो भाई कमाने के लिए किए हैं ना, तो कुछ बढ़ा के बेचेंगे। तो मान लीजिए सोचे आप 70 में बेचेंगे, 70 एमआरपी डाल दिए और 70 में आप बेच दिए, कितना कमाए के पीछे, 20 रुपए, और आपने बेच दिया डिस्ट्रीब्यूटर को। अब डिस्ट्रीब्यूटर कितने में बेचेगा, तो जितना रेट है उस पर लिखा है उससे ज्यादा थोड़ी बेच सकता है वो। तो बताइए 70 में खरीदा और 70 में बेच देगा तो उसको फायदा क्या हुआ, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर बना हुआ है। यानी कि अगर 50 में यहाँ बन रहा है तो इसका रेट अनुमान लगा के डाल दिया जाता है, 150, 250, 200 कुछ भी डाल दिया जाता है, ताकि वहां पहुंचते पहुंचते उतना रेट पहुंच जाए। समझ रहे हैं बात को ना, तभी तो सबको फायदा होगा। तो ये खर्चा बेचा 70 रुपए में, इसको 70 में पड़ा, इस बेचेगा 100 में, 100 वाला बेचा 120 में, और पहुंचते पहुंचते वहां तक पहुंचा दिया, और आप खरीद रहे हो उतने में। समझ आ गई बात ना, ये प्रोसेस चलना है, यही है। टाइम हो गया क्या, चलिए।
तो आज मैन्युफैक्चरर से, कल डिस्ट्रीब्यूटर से पढ़ेंगे, अभी 1-2 दिन चलेगा, कल आप लोग को नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। नोट्स सब क्या आया था एक ही साथ सबको दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू क्लास। अच्छा ये बताइए, जो चीजें पढ़ाई गई हैं समझ में आया कि नहीं गया है? सब नहीं बोल रहे हैं अभी भी।